वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुत्र अपने को नैक्सट कुछ एक्सप्रैशनस ने मोशन इन प्लेन दे। ठीक है, फस्ट है वा एक्सप्रैशन फॉर वेलोसिटी। आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो अपने को पहली डेफिनेशन है बच्चे, वेलोसिटी दी गई है द रेशो ऑफ डिसप्लेसमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, दैट इज एवरेज वेलोसिटी का बराबर होंगी है डिसप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ v ਨਾਲ डिनोट करते हैं। फॉर एवरेज वेलोसिटी वी राइट इट एज वी एवरेज इज इक्वल टू, इत्थे मैं डिस्टेंस लिखा, इनू थोड़ा क मैं सिंपलीफाई करने की कोशिश करती हाँ। ठीक है जी, सो देखियो प्लीज़। सो मेरे को एक्सप्रैशन बनूगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिसप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी आप वी एवरेज लिखांगे, आपको पता वैक्टर क्वांटिटी होंगी, करके मैं इतने वैक्टर लिखा। ठीक है, इधर मेरे को बनूगा मान के चलो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। हुण आ चीज़ां कित्थों आईयां, मैं दो बॉडीज़ कंसिडर करती हाँ। ठीक है, एक दा डिस्टेंस मेरे को R2 है, एक दा R1 आ, उहदा टाइम R2 वाले दा टाइम मेरे को T2 आ, इहदा टाइम मेरे को T1 होगा। ठीक है, ये एक्सप्रैशन मेरे को इक्वल हो जाऊगा डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इत्थे एक चीज़ आऊगी, क्यों ये इक्वल होगा, बिकॉज डेल्टा R टोटल काहदे बराबर होंदी है, R2 माइनस R1 दे। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा टी का इक्वल होगी मेरे को T2 माइनस T1। यदा की मतलब आ फाइनल चो, ठीक है, स्टार्टिंग वाली नू सबट्रैक्ट करीदा, वड्डे चो छोटी रकम घटाई दी है ना, दोवां दी चेंज नू कहंदे आ डेल्टा आर। तां करके तो मैं लिखता डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, जदों तुसीं लिखनी है इंस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, अगर तुसीं लिखना चाह रहे हो इंस्टेंट वेलोसिटी, मान के चलो मैं लिख दी हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ਉਹਦੇ ਲਈ मेरे को एक्सप्रैशन बनूगा v इंस्टेंट इज इक्वल टू, इत्थे एक लिमिट लगूगी जिहदे च आपां कहांगे कि चेंज इन टाइम हुंदा जीरो, टाइम का कोई फैक्टर नहीं, उन्होंने कहते हैं डेल्टा आर डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। आ एक्सप्रैशन याद रखना है। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का लिमिट होंगी है टोटल टाइम अप्रोच करता जीरो नू। आ चीज़ आप पिछे हुणे इत्थे फाइंड आउट की है, मैं इत्थे एज इट इज़ ही लिखती डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एदा मतलब होंदा डी भी लिख सकते हो। ठीक है, भावें आ चीज़ लिख लो भावें आ लिख लो, इको ही गल आ। ठीक है, ये हो गया मेरे को वेलोसिटी का एक्सप्रैशन। नैक्सट फैक्टर इस आउंदा पुत्र एक्सप्रैशन फॉर एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन आप ए ना डिनोट करते हैं। ठीक है, लिखा ए ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब आ, मैं लिखा एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन टाइम नू डेल्टा ना डिनोट करीदा। ठीक है ना, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हुण मैं दो डायरैक्शन की गल की भी दो प्लेन च मूव करता एक्स तो वाई च, अगे भी आप पढ़े ही एक्स च मूव करता उसकी वेलोसिटी होगी वी एक्स, कंपोनेंट की होगा आई कैप, तो वाई प्लेन की वेलोसिटी होगी वी वाई, कंपोनेंट की होगा जे कैप। ठीक है, हुण इस इक्वेशन में मैं सप्लिट करना, आ डेल्टा ने ये भी मल्टीप्लाई होना, तो इस डेल्टा ने इस फंक्शन नाल भी मल्टीप्लाई होना। मेरे को इक्वेशन की बनूगी, इत्थे आऊगा एस एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स इंटू आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, इंटू जे कैप। इत्थे तक क्लीयर है। उसदे बाद देखो पुत्र फिर बनूगा ए एवरेज इज इक्वल टू, हुण मैनू पता वेलोसिटी ओवर टाइम मेरे को की हुंदा एक्सेलरेशन। ਇਹਦਾ मतलब अगर इत्थे वी एक्स आ फिर एक्सेलरेशन भी कादी आऊगी एक्स दी, आई कैप इदां ही रह जाना। सिमिलरली इत्थे मेरे को एक्सेलरेशन बनूगी ए वाई, इत्थे क्या आएगा जे कैप। मैं इत्थे लिखे भी आ बिकॉज ए एक्स की हुंदा वेलोसिटी ओवर टाइम हो कि वी एक्स डिवाइडेड बाय टी, इधर वाई दी करोगे क्योंकि होगा वी वाई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है जी, ਉਹਦੇ बाद ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगेन फैक्टर सेम रहूगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करूँगा जीरो नू। ठीक है, डेल्टा टी अप्रोचिस टू जीरो, दैट मीनस वो की बनूगा फिर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ਇਹਦੀ जगह तो मैं अगे भी दसे ना, ਇਹਦੀ जगह तो आप डी लिख सकते हो। मेरे को की बन गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाय डी टी। ये की बन गई मेरे को डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, वो कहती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम। ठीक है, उन्होंने कहते एक्सेलरेशन। अगर मैं नीचे लिखे भी है दिस इज़ द एक्सप्रैशन फॉर एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं चेंज फाइंड आउट करना बनना डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स इंटू आई कैप
ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਵਾਈ ਇੰਟੂ ਜੇ ਕੈਪ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਏ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਨੀ ਆ ਲਿਮਿਟ, ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਬੁੱਕ 'ਚ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਆ ਫੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਈ ਕੈਪ ਆਉਣਾ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੈਪ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ ਏ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਵੀ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ। सिमिलरली ए वाई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। आगे होगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।